किसी इंसान का मुकम्मल खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर है। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से दिल भर जाता है। कहने दो लोगों को ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों की कहाँ चलेगी जब अल्लाह तुम्हारी दुआ पर कुन फरमाएगा। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। झूठ का भी जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा, कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। क्या ज़रूरत थी कानून की किताबें लिखने की, सिर्फ इतना ही लिख देते कि जिसमें ताकत ज़्यादा होगी अदालत उनकी गुलाम होगी। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें बहुत जल्द उम्मीद से भरकर नवाजेगा। अल्लाह से इश्क में एक वक्त वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान तो सिर्फ सोचता है और अल्लाह नवाज देता है। इनकलाब हमेशा नौजवान लाते हैं, लेकिन जिस माशरे के नौजवान चमचागिरी की राह पर चल पड़े वहाँ इनकलाब नहीं गुलामी राज करती है। किसी को माफ़ करने के लिए रूह निकलने का इंतज़ार नहीं करते। अल्लाह पर यकीन रखकर दुआ करने से ऐसे रास्ते बनते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है, लोग परेशान रह जाते हैं। एक तस्वीर 5 सबक। पहला सबक, हमेशा अपनी औकात में रहें। दूसरा सबक, दूसरों को फतह करते करते खुद को ना गवा बैठे। तीसरा सबक, हर मौका गनीमत नहीं होता। चौथा सबक, कुछ काम जोर ज़बरदस्ती नहीं हिकमत से होते हैं। पांचवा सबक, ख्वाबों के ताकीब में कोशियाँ रहो मगर पाँव ज़मीन पर रहें। कितनी अजीम चाहत है ना अल्लाह की, जब भी पुकारूं ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मेरा है। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना है दोस्त, क्योंकि बदलते मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफ देते हैं। मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है इकबाल, ना खौफ होगा जुदाई का, ना खतरा बेवफाई का। अल्लाह कभी कभार आजमाइश के लिए तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों को तुम्हारी निगाह से दूर कर देता है, मगर तुम्हारे नसीब से कभी दूर नहीं करता। और वो तुमने सुना नहीं, नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। बिछड़ी हुई राहों से जो गुजरे हैं कभी हम, हर काम पे खोई हुई एक याद मिली है। नसीब अच्छे ना हो तो खूबसूरती का क्या फ़ायदा, दिलों के शहंशाह अक्सर फ़कीर हुआ करते हैं। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब करीम है। इमाम गजाली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, मुताजों से महंगा माल खरीदना एहसान में है और सदक़े से बेहतर है। इबादतें कबूल हो ना हो, नदामतें ज़रूर कबूल होती है और यही तौबा का फ़लसफ़ा है। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से लाख बेहतर है कि आप अपनी ज़ात के टूटे हुए टुकड़े उठाएं और अलग हो जाएं। हर इंसान के अपने पोशीदा दुख होते हैं जो दुनिया नहीं जानती, और अक्सर औकात हम किसी इंसान को बेहिस कहते हैं जबकि वो सिर्फ गमगीन होता है। पता है मोहब्बत क्या है, वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है, वो भेजेगा मदद, सुनो तुम दुआएं करते रहना। अपनों की चाहत में मिलावट थी इस कदर, तंग आके दुश्मनों को मनाने चला गया। जब तक अल्लाह ना छीने कोई नहीं छीन सकता।
बच्चा रोज़ा रख ले तो माँ सारा दिन बच्चे को मोहब्बत व शफ़क़त से देखती रहती है। फिर अल्लाह करीम तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। दोनों के दरमियान 1 गज़ और 70 साल का फासला है, मगर तरबियत और मिजाजों में दोनों यकसा है। जो मुझे अनदेखा करे मैं उसे पहचानने से इनकार कर देती हूँ। ज़हनी अज़ियतें कोई नहीं समझ सकता, सब कहते हैं पागल हो गई है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है, और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, इन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? ये इबादतें, ये रत झुके ज़ुहैद के ये सिलसिले, ये अर्जियाँ दरख्वासें तो महज अपनी तसल्ली का सामान है, वरना दिले राज के हाल वो खूब जानता है। बाज़ दफ़ा हमें ऐसे गुनाहों का मर्तकिब ठहरा दिया जाता है जो हमने किए ही नहीं होते, और हम चाहकर भी उन गुनाहों के दागों को अपने दामन से धोने में नाकाम हो जाते हैं। आप कुछ भी खो दें इस दुनिया में, उसका मतबादिल मौजूद है, मगर आप अल्लाह को खो दें तो उसका मतबादिल कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हारे बाद यहाँ कौन जीने वाला है? तुम्हारे बाद यहाँ जिंदगी नहीं होगी। आसमानों पर कबूलियत और मकबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के दुखतारे हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्बे का कोई वक्त नहीं है। ख्वाहिश और चाह में बड़ा फ़र्क है। ख्वाहिश इंसान को घमंडी कर देती है और चाह इंसान को मिट्टी कर देती है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन में लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो 2 दिन के उजालों में नहीं समेट पाया, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। उम्मीद का ख़त्म हो जाना, यकीन का मिट जाना ही असल नाकामी है। वो तमाम लोग कामयाब हैं जो यकीन की रस्सी थाम कर चलते हैं। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तरफ ज़ाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है, और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। अगर चाहा मुत्तसिर रहे लेकिन मुखलिस रहे। कहीं बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बहुत बेहतर है। माँ सारी उम्र आटा गूंदिया ते लिखा कितने पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा कोई नहीं आंदा नेरे। कोई फलसफा नहीं इश्क का, जहाँ दिल झुके वहीं सर झुका, वहीं हाथ जोड़ के बैठ जा, ना सवाल कर ना जवाब दे। किताबें पढ़ने वाली औरत बहुत देर से मोहब्बत पर ईमान लाती है, क्योंकि वो जानती है कि तख्लील हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत होता है। इस खाक को किसी खाक की क्या खाक खबर है, ये खुद खाक हो रहा है किसी खाक की खातिर। मुर्शद फरमाते हैं काम तो अच्छा है मोहब्बत, मगर उसके अंजाम से डर लगता है।
اتنی تلخی بڑھ گئی ہے اندر کہ ہر نرم مزاج شخص زہر لگتا ہے۔ محبت اور موت مکمل انسان مانگتی ہے۔ اس دنیا کے سارے ساز تمہاری آواز کے سامنے بے اثر ٹھہرے ہیں۔ انوارِ زندگی بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں، بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے جہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ شاید یہ مشکل ہو مگر کبھی کبھار اپنے آپ کا مطالبہ اور تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک مجرم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ملک سے باہر کمانے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کیسے ہیں تو آپ کو یہی جواب ملے گا، آئی ایم فائن، جبکہ ان کے حالات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کی تکلیفیں دور فرمائے، آمین۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔